हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अथर्व आनंद और इस वीडियो में हम रसिया और यूएसए के बीच न्यूक्लियर टेंशन्स के बारे में बात करेंगे और क्यों ट्रंप ने पेंटागन को न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम करने का आदेश दिया है, इसकी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप जानते हैं कि रसिया ने सक्सेसफुली ब्यूरे-वेस्टनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। ब्यूरे-वेस्टनिक मिसाइल क्या होता है? आइए पहले इसको जानते हैं। ब्यूरे-वेस्टनिक मिसाइल एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। उनका अनलिमिटेड रेंज है। वो हवा में महीनों, सप्ताहों, कई दिनों तक रह सकता है। उनका बस एक ही उद्देश्य है कि वो सिर्फ टारगेट को हिट करे और यदि वो ऐसा करने में असफल होता है तो वो धरती पे गिरे और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। तो इसको एक मेटाफर के तरह बताया गया है कि यह एक आंधी लाने वाला एक अस्त्र है। ये बर्बादी का एक अग्रदूत है। रसिया ने एक दूसरा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया है जिसका नाम है पोसाइडॉन। पोसाइडन क्या है? पोसाइडन भी एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर केपेबल एक अंडर वाटर ड्रोन है। जैसे कि हम ड्रोन से सीधे टारगेट को हिट करते हैं, ठीक उसी तरह से इसका भी यूज किसी टारगेट को पानी के अंदर हिट करने के लिए किया जा सकता है। पोसाइडन जब पहली बार 2018 में दुनिया को इसका नज़ारा दिखाया गया, तब उस टाइम में इसके बारे में क्लेम किया गया था कि इसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर हो सकता है और लगातार अपना रूट बदलने में ये सक्षम है। इसके कारण इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस दोनों न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को रसिया ने इसी टाइम क्यों लॉन्च किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, अब हम इसके पीछे का कारण को आइए जानते हैं। कई कारणों में से एक कारण ये है कि ट्रंप ने 2 यूएसए सबमरीन को रशियन वाटर्स के आसपास भेज दिया और दूसरा रीजन एक ये है कि ट्रंप ने कई रशियन ऑयल कंपनी पे सैंक्शन इम्पोज कर दिया। इससे पहले भी उसने नायरा गैस कंपनी पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद उन्होंने ल्यूकायल और रोजनेफ्ट जैसी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध ऐसा क्या प्रतिबंध लगाया है, आइए हम इस प्रतिबंध को देखते हैं। प्रतिबंध में ये कहा गया है कि यूएसए का पर्सन हो या यूएसए का फाइनेंशियल सिस्टम हो, उससे इन रूसी कंपनियों का कोई ट्रांजैक्शन
नहीं होगा। यदि इन रशियन कंपनियों का कोई एसेट यूएसए में हो तो उसको फ्रीज कर लिया जाएगा। यदि फॉरेन पर्सन्स हो या फॉरेन की कंपनियां हो, यदि ये लोग इन रूसी कंपनियों से कोई भी लेन देन व्यापार करता है तो उसको सेकेंडरी सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहता है? ट्रंप चाहता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। तो इसलिए रसिया को फंड करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है उन सभी को खत्म करना चाहता है। जैसे इनकी कंपनियां इनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर, ताकि रसिया का रेवेन्यू को कम किया जाए, जो कि वो अपने युद्ध में इन रुपयों का यूज कर रहा है। चूंकि ट्रंप ने सैंक्शन में ये कहा कि यदि कोई फॉरेन कंपनियां इन रूसी कंपनियों से ट्रेड करता है तो उनको इस सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी रिलायंस इंडस्ट्री और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रशियन ऑयल इंपोर्ट को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके और भी रीजन है कि इसी टाइम रसिया क्यों ये अपना न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड को दिखा रहा है। इसका एक रीजन ये भी है कि नाटो ने अपना स्टीड फास्ट नून न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया था। ये एक एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज है जो कि नाटो देशों द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें फाइटर, बॉम्बर्स, टैंकर्स और एयरक्राफ्ट, जो कि ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकता है। तो ये सारे रीजन ने रशिया को प्रोवोक किया कि वो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, ब्यूरेवेस्टनिक और न्यूक्लियर पावर्ड वेपन पोसाइडन को लॉन्च करे। एक और रीजन है कि रसिया इस वक्त अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी वर्ल्ड को दिखा रहा है। यूक्रेन ने रसिया पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने INF बैंड 9M729 मिसाइल का यूज यूक्रेन पर कई बार किया है, जिससे यह साबित होता है कि रशिया ने इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल नॉर्म्स का डिसरिगार्ड किया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि INF ट्रीटी क्या है।
तो आईएनएफ का फुल नाम जो है वो है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये दिसंबर 8 1987 में साइन किया गया था और 1 जून 1988 में ये लागू हो गया था। इसको साइन करने के लिए यूएस की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो इस ट्रीटी का पर्पस क्या था, इसका गोल क्या था? इसका पर्पस था कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जिसका रेंज 500 से लेकर 5500 किलोमीटर के बीच हो, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सभी को खत्म कर दिया जाए। यूएसए ने रशिया पर 9M729 जिसको कि SSC-8 मिसाइल बोलते हैं, उसको सेक्रेटली डेवलप और डिप्लॉय करने का इल्जाम लगाया। जिसका की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा था। चूंकि इसका रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा था, तो ये सीधा तरीके से आईएनएफ ट्रीटी का उल्लंघन था। लेकिन रशिया ने कहा कि नहीं, हम इस तरह की कोई मिसाइल डेवलप नहीं कर रहे हैं। फिर रशिया ने यूएसए पे एजिस एसोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूरोप में डिप्लॉय करने का इल्जाम लगाया और कहा कि यूएसए ने आईएनएफ ट्रीटी को वायलेट किया है। यूएसए और रशिया दोनों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और अंत में यूएसए ने आईएनएफ ट्रीटी से विथड्रॉ करने का फैसला किया। 1 फरवरी 2019 में यूएसए इस ट्रीटी से बाहर हो गया। उसके जस्ट अगले दिन 2 फरवरी 2019 को रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर हो गया। ट्रंप जब एशिया टूर से वापस आए तो इन्होंने पेंटागन को न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम करने का आदेश दिया और ये ऐसा 33 साल बाद ऐसा हो रहा था। और वहां से आने के बाद ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि यूएसए के पास किसी भी कंट्री से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया इज सेकेंड और चाइना तीसरे नंबर पे है। लेकिन 5 साल के भीतर वो भी यूएसए और रशिया के काफी करीब आ जाएगा।
क्योंकि अदर कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो मैंने भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने का आदेश दिया है और ये प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अंत में लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो जैसा कि ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है कि यूएसए के पास किसी भी अदर कंट्री से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, बट ये सही चीज नहीं है। अमेरिका का एक संगठन है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये 2025 का ही उनका एक रिपोर्ट है। उनके अनुसार रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 5459। यूनाइटेड स्टेट के पास 5177, चाइना के पास 600, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 180, इजराइल के पास 90। आगे पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा, प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाएगा। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट ये कहता है कि यदि प्रेसिडेंट ऑर्डर दे, उसके बाद भी ये 24 से 36 मंथ का टाइम लेता है। तो पता नहीं ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि यूएसए के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि उनका एक संगठन ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा अभी भी रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। उन्होंने कहा कि तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट करवा दिया जाएगा, पर एक रिपोर्ट ये कह रहा है कि अगर ऑर्डर दे भी, उसके बाद कम से कम 24 से 36 महीने लगेंगे। और पोस्ट में वो आगे ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दिया है, जबकि ये सही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, न कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गया है। जब ट्रंप ने पेंटागन को न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम करने का इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद रशिया ने कहा कि हमने जो ब्यूरे वेस्टनिक और पोसाइडन का जो टेस्ट किया है, ये एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है। चाइना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यूएसए न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने का कमिटमेंट को वो बनाए रखेंगे। तो क्या ट्रंप जो कह रहे हैं कि अदर कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट लास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1992 में किया था। चाइना ने 1996 में लास्ट कंडक्ट किया था। फ्रांस 1996 में लास्ट न्यूक्लियर वेपन कंडक्ट किया था।
इंडिया 1998 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। रसिया 1990 के बाद टेस्ट नहीं किया है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि नॉर्थ कोरिया रिसेंटली 2017 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश ने हाल फिलहाल कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। तो न्यूक्लियर वेपन के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है? तो इसके पीछे कारण कई कारण हैं। एक तो रसिया ने जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट किया है, वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि जब ट्रम्प एशिया टूर पे गए थे, तो वो साउथ कोरिया, जापान, चाइना और कई कंट्रियों के नेताओं से वहां मिले थे। तो ट्रम्प नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से भी मिलना चाहते थे, ताकि किम जोंग उन डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए मान जाए कि अब वो न्यूक्लियर टेस्ट न करे। लेकिन किम जोंग उन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी कारण है कि वो इससे काफी नाराज है। और एक और रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे। उस मूवी का नाम है हाउस ऑफ डायनामाइट। उस मूवी में एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तरफ लॉन्च होने वाला है। तो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ये सोच रहे हैं कि इसको रिटेलिएट करें कि न करें। अगर इसका रिटेलिएट करते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल का, यूएसए न्यूक्लियर वेपन से, तो ये फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को बढ़ावा दे सकता है। तो ये सब कई कारण हो सकते हैं कि अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बारे में सोचे। इस मूवी में भी ये दिखाया गया है कि कोई अन्य देश अमेरिका की तरफ न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो ये अमेरिकन को जगाना चाहता है कि दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। हाल में ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि रसिया टेस्टिंग कर रहा है, चाइना टेस्टिंग कर रहा है, बस, बट वे इनकी बात नहीं करते। उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया लगातार टेस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा है, पर वो लोग एक ओपन सोसाइटी नहीं है। उन्हें उन कंट्रियों में मीडिया को वो एक्सेस नहीं है, उनकी सोसाइटी ओपन नहीं है। पर अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है। यहाँ अगर कुछ भी होता है तो यहाँ मीडिया को पहले पता चल जाता है। उन्होंने ये भी दोबारा दोहराया कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के कगार पे थे और
मैंने इस वॉर को रुकवाया था। आइए देखते हैं